अहाना को मिला कला का बेस्ट अवार्ड। दुर्गा देवी का सर हुआ गर्व से ऊंचा। बड़े घर की छोटी बहू के आज के विशेष एपिसोड में अहाना के जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जिसने न केवल उसके परिवार की किस्मत बदली बल्कि समाज के सामने सफलता और संघर्ष की एक अनूठी मिसाल पेश की। अहाना, जो अब तक अपने ऑफिस की राजनीति और घर की चुनौतियों से जूझ रही थी, आज एक ऐसी वैश्विक पहचान बनने की कगार पर थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कहानी की शुरुआत लंदन के उस आलीशान कन्वेंशन सेंटर से होती है जहां दुनिया भर के दिग्गज कलाकार और उद्यमी जुटे थे। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अहाना का सफर कांटों भरा रहा। लंदन रवाना होने से ठीक 2 दिन पहले अहाना के सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसने उसे हिलाकर रख दिया। रूपा की रिश्तेदार और बिजनेस टाइकून शालिनी ने अहाना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक खतरनाक साजिश रची थी। शालिनी ने बंदरगाह के कुछ अधिकारियों को रिश्वत देकर अहाना की मूर्तियों वाला वह कंटेनर गायब करवा दिया जिसे प्रदर्शनी के लिए लंदन भेजा जाना था। जब अहाना को ये खबर मिली कि उसका पूरा शिपमेंट बंदरगाह से लापता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित सर भी इस खबर से परेशान हो गए क्योंकि ये सिर्फ अहाना का नुकसान नहीं था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विभाग की प्रतिष्ठा का सवाल था। अहाना के ऑफिस में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई कि शायद अहाना इस बार हार मान लेगी। लेकिन अहाना अब वह पुरानी सहमी हुई बहू नहीं थी। उसने अपनी सासू माँ दुर्गा देवी के चरणों को छुआ और उनसे कहा, माँ, मिट्टी से सोना बनाना आपने सिखाया है, अब उस सोने की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। दुर्गा देवी ने अहाना के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, जब तक तेरी नीयत साफ है ये मिट्टी तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। जा और अपना हक वापस लेकर आ। अहाना ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कारखाने में लगे सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकर्स की मदद ली। उसने पाया कि जिस ट्रक में मूर्तियां लादी गई थी वे कभी बंदरगाह पहुंचा ही नहीं था बल्कि उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम में ले जाया गया था। अहाना ने पुलिस और रोहित सर को साथ लिया और उस गोदाम पर छापा मारा। वहां न केवल अहाना की कीमती मूर्तियां बरामद हुई बल्कि शालिनी के कुछ आदमी भी पकड़े गए जिन्होंने कबूल किया कि यह सब अहाना को बर्बाद करने के लिए किया गया था। रोहित सर अहाना की इस जासूसी और बहादुरी को देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत शालिनी के खिलाफ वारंट जारी करवाया। समय बहुत कम था। अहाना ने रातों रात विशेष अनुमति लेकर उन मूर्तियों को एयर कार्गो के जरिए लंदन भिजवाया। जब अहाना लंदन के उस भव्य मंच पर पहुंची तो उसकी सादगी और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान खींच लिया। लंदन की उस प्रदर्शनी में जहां मशीन से बनी चमक धमक वाली चीजें रखी थीं, वहां अहाना की मिट्टी की महक वाली हस्तशिल्प मूर्तियों ने जादू कर दिया। अहाना ने मंच पर जाकर अंग्रेजी में नहीं बल्कि गर्व से अपनी मातृभाषा में भाषण दिया जिसका अनुवाद वहां की स्क्रीन पर चल रहा था। उसने कहा, ये सिर्फ मूर्तियां नहीं है, ये मेरे देश की मिट्टी की खुशबू है, मेरी सासू माँ के हाथों का आशीर्वाद है और उन सैकड़ों महिलाओं का पसीना है जो समाज की बेड़ियों को तोड़कर आज अपने पैरों पर खड़ी है। जब अहाना ने उन मूर्तियों के पीछे की कहानी सुनाई कि कैसे एक छोटे से घर के कोने से शुरू हुआ ये सफर आज यहाँ तक पहुँचा है, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विदेशी कला समीक्षकों ने अहाना की मूर्तियों को सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा का खिताब दिया। अहाना को वहां इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के स्वर्ण पदक से नवाजा गया। जब वहां मंच पर वह पदक लेने उठी तो उसकी आंखों में वे सारे मंजर तैर गए जब उसे घर में ताने मिलते थे, जब ऑफिस में उसे फंसाने की कोशिश की गई थी और जब रोहित सर ने उसे निकालने की बात कही थी। आज वही रोहित सर लंदन में दर्शकों के बीच बैठकर गर्व से अहाना के लिए तालियां बजा रहे थे। भारत वापस लौटने पर अहाना का स्वागत किसी राष्ट्रीय नायक की तरह हुआ। हवाई अड्डे पर खुद मंत्रालय के बड़े अधिकारी और रोहित सर अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। पूरे मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दुर्गा देवी ने अपनी बहू की आरती उतारी और उसे गले लगाकर कहा, आज तूने सिर्फ मेरा मान नहीं बढ़ाया बल्कि उन हजारों महिलाओं को उम्मीद दी है जो सोचती थीं कि वे कुछ नहीं कर सकती। अहाना ने अपना पदक अपनी सासू माँ के गले में डाल दिया और कहा, माँ, यह जीत आपकी है क्योंकि आपने मुझ पर तब भरोसा किया जब मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अगले कुछ महीनों में अहाना ने उस 50 लाख के कॉन्ट्रैक्ट और सरकारी अनुदान की मदद से अपने छोटे से कारखाने को एक अत्याधुनिक हस्तशिल्प केंद्र में बदल दिया। अब वहाँ सिर्फ मूर्तियां ही नहीं बनती थी बल्कि वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला गया जहाँ गरीब और बेसहारा महिलाओं को मुफ्त में मिट्टी की कला सिखाई जाती थी। अहाना ने यह सुनिश्चित किया कि हर महिला को उसके काम का सही दाम मिले और उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध हो। रोहित सर ने अहाना को विभाग का चीफ मेंटर नियुक्त किया ताकि वह अन्य सरकारी प्रोजेक्ट्स को भी अपनी सूझबूझ से दिशा दे सके। कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब जेल से छूटने के बाद रूपा, जो अब पूरी तरह टूट चुकी थी और समाज में अपनी पहचान खो चुकी थी, अहाना के पास काम मांगने आई। ऑफिस के लोग उसे धिक्कार रहे थे लेकिन अहाना ने बड़प्पन दिखाते हुए रूपा को माफ कर दिया। अहाना ने रूपा से कहा, नफरत की आग सिर्फ जलाने का काम करती है लेकिन मिट्टी जोड़ने का काम करती है।
अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहती हो तो यहाँ आकर इन महिलाओं की मदद करो। रूपा अहाना के पैरों में गिरकर रोने लगी। अहाना के इस व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया और लोगों को यह समझ आया कि असली सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतना और उन्हें सही राह दिखाना है। आज अहाना जब अपने ऑफिस के केबिन में बैठती है तो उसकी मेज पर वह 7 लाख का चेक और वह अंतर्राष्ट्रीय पदक रखा होता है। ये दोनों चीजें उसे याद दिलाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी लंबा हो, अगर इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा रहे और ईमानदारी का रास्ता ना छोड़े तो आसमान की ऊंचाइयों को छूना नामुमकिन नहीं है। बड़े घर की छोटी बहू अहाना अब केवल एक नाम नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। उसने घर संभाला, ऑफिस संभाला और सबसे बढ़कर अपने स्वाभिमान को संभाला। अहाना का यह सफर हमें सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे अंततः खुद उसमें गिर जाते हैं। अहाना की ईमानदारी ने उसे न केवल एक सफल उद्यमी बनाया बल्कि उसे उस बड़े घर की सबसे सम्मानित सदस्य भी बना दिया। अहाना और दुर्गा देवी की यह जोड़ी भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सास बहू के रिश्तों की एक नई और सकारात्मक परिभाषा के रूप में अमर हो गई। उसकी कंपनी अहाना क्रिएशंस का टर्नओवर अब करोड़ों में था, लेकिन जहां शोहरत होती है वहां नई चुनौतियां भी आती हैं। चालाक बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा की एंट्री होती है। विक्रम अहाना की कंपनी को खरीदना चाहता था ताकि वह मिट्टी की इन कलाकृतियों का मशीनीकरण करके मोटा मुनाफा कमा सके। उसने अहाना को करोड़ों का ऑफर दिया, लेकिन अहाना ने इसे ठुकरा दिया। अहाना का मानना था कि मशीनों से मूर्तियां तो बन सकती हैं, लेकिन उनमें वह आत्मा और मिट्टी की खुशबू नहीं होगी जो हाथों से बनाने में आती है। हार से बौखलाया विक्रम अहाना के परिवार में दरार डालने की कोशिश करता है। वह अहाना के देवर को लालच देकर घर की गुप्त डिजाइन्स और बिजनेस डील की जानकारी चुराने के लिए उकसाता है। घर में अविश्वास का माहौल पैदा हो जाता है। एक तरफ अहाना को अपने बिजनेस साम्राज्य को बचाना था और दूसरी तरफ अपने बिखरते परिवार को। तभी अहाना को पता चलता है कि विक्रम मल्होत्रा ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके अपनी फैक्ट्री बनाई है। अहाना अपनी पुरानी फाइलों और रोहित सर की मदद से विक्रम के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा तैयार करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां विक्रम अहाना को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, अहाना वहां पहुंचकर उसकी असलियत सबके सामने ला देती है। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अहाना न केवल अपना बिजनेस बचाती है बल्कि अपने देवर को भी सही राह दिखाती है। अंत में अहाना को भारत के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जब वह मंच पर अपना पुरस्कार लेने जाती है तो उसके साथ उसकी सासू माँ दुर्गा देवी और पूरा परिवार होता है। अहाना ने यह साबित कर दिया कि सफलता का असली स्वाद अपनों के साथ ही आता है। बड़े घर की छोटी बहू ने अब यह दिखा दिया कि वह न केवल मिट्टी से सोना बनाना जानती है बल्कि उस सोने की चमक को दुनिया भर में फैलाना भी जानती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।